मेरे वालिद की वफ़ात के बाद चचा ने ही हमारे सिर पर हाथ रखा था। जब कभी चची अपने मेके चली जाती तो मेरे चचा मुझे और मेरी माँ को ही अपनी बीवी बना लेते। और फिर मेरे नाम आमना है। मेरी उम्र इस वक्त 16 साल है। मैं एक ही बहन हूँ। 13 साल की उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, तो इस वक्त से मेरे चचा ने ही हमारी देख बाल का जिम्मा ले लिया था। मैं और मेरी वाला अपने अलग घर में ही रहते थे। जो भी मुआमलात होते थे, घर का खर्चा, ये कहीं आना जाना होता तो सारी जिम्मेदारी मेरे चचा पर ही होती थी। मेरे वालिद के इंतकाल के वक्त मेरे ननियाल वालों ने इम्मा खोले जाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे चचा नहीं माने थे। वो कह रहे थे कि ये हमारे भाई का घर है और उसको हम इस तरह उजड़ता हुआ नहीं देख सकते। और क्यूसर तो वैसे भी मेरे भाई की निशानी है, इसलिए इसको मैं कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। सारी जिम्मेदारी मैं खुद ही उठाऊंगा। तो मेरे मामू लोग भी मान गए थे और मुझे और मेरी माँ को यहीं पर छोड़कर चले गए थे। हालांकि मेरी चची को उस बात से बहुत ज़्यादा मसला भी हुआ करता था कि चचा खुद तो घर का खर्च पूरा नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन मेरी चचा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दरअसल मेरी चची ज़्यादा प्यारी नहीं थी और न ही खूबसूरत थी। मेरी माँ के मुकाबले में तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगती थी। इसलिए मेरे चचा इनसे ज़्यादा टाइम मेरी माँ के पास ही गुजारा करते थे। मुझ कभी कभी भरा भी महसूस होता था, लेकिन मैं क्या करती, सारी जिम्मेदारी चचा पर जो थी, इसलिए उन्हें घर के मामलात तय करने मैं उन्हें थोड़ा बहुत माँ के करीब भी रहना पड़ता था। इसलिए मैं सारा कुछ देख लेती थी। मेरी माँ को भी इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी ये थी कि उनके पास और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था। इसलिए वो चचा को ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। यहाँ तक तो मामला ठीक थे, लेकिन इसके बाद अब चचा ने मेरे माँ के अलावा मेरे भी करीब होना शुरू कर दिया था, जो कि मुझ भलकल भी अच्छा नहीं लगता था। और मेरी माँ को भी अब अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे चचा का क्या इरादा है। इसलिए वो मुझे हमेशा एक ही बात की तलकीन क्या करती थी कि बेटा अपने चचा से बच कर रहना, क्योंकि मर्द दाद का कोई भी भरोसा नहीं होता। मैं चचा से दौड़ दौड़ रहने लगी थी। चचा मेरे करीब आने लगे थे। इनका सारा फोकस मेरे ऊपर ही होता था। अपने घर तो जैसे उन्होंने जाना ही छोड़ दिया था। गर्मियों की छुट्टियां हुई थी। चची अपने बच्चों को लेकर महक के चली गई थी, तो इस दौरान चचा हमारे घर में ही रहा करते थे। रात कमरे में कुछ आहट की आवाज़ आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरे चचा और मेरी माँ एक ही कमरे में मौजूद थे। उसके आगे की बात आप लोग खुद समझाएं, क्योंकि मेरी ज़बान ये साथ नहीं देती कि मैं अपने बाप जैसे चचा और अपनी माँ के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहूँ, क्योंकि मेरी माँ अभी जवान थी और चचा को चची पसंद नहीं थी। इसलिए मेरी माँ और चचा दोनों आपस में ही अपने गुल खुला रहे थे। वो सब देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आया था और दुख भी हो रहा था कि मैं अब किससे क्या बात करूं। मेरा चचा, जिसे मैं बाप की जगह समझती थी, वो मेरी ही माँ के साथ ये सब कुछ कर रहा है, और ऊपर से ये मेरी माँ जो मुझे हर वक्त तलकीन क्या करती थी खुद चचा के साथ। मेरा तो दिमाग बिल्कुल ही बंद हो चुका था। खैर, बात आई गई हो गई। अब बात वहाँ तक नहीं रखी। चचा ने और भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। वो मेरी माँ के अलावा मेरे भी करीब होना चाहते थे, क्योंकि अब उनके दिमाग पर दरिंदगी सवार हो चुकी थी। वो सिर्फ मुझे अपना निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन इस चीज़ को मेरी माँ ने भी महसूस कर लिया था। इसलिए वो भी मुझे मेरे चचा से बचाना चाहते थे। जब कभी मेरी उम्मा घर पर नहीं होती थी तो मेरे चचा मौके पाकर आ जाया करते थे और मुझे अपने पास बैठा लेते थे। जब मैं थोड़ा दौर होती तो मुझे कहते कि बेटा, ऐसे नहीं करते, मैं तुमसे अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करता हूँ और तुम हो के मेरे करीब ही नहीं आते। इनकी बातों से मुझे लगता था कि वो मेरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उनका मुझे छोना साफ साफ बिता रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे चचा का छोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन माँ कहीं बाजार गई हुई थी तो चचा आम लेकर आ गए।
चचा मुझे कहने लगे कि जाओ बेटा आम काट कर ले आओ। मैं चली गई थी, मैं आम काटने लगी और चचा मेरे पीछे ही किचन में आ गए थे। इन्होंने मेन गेट की कंडी लगाई तो मैं समझ चुकी थी कि आज मुझे चचा नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने मुझे किचन में ही दबोच लिया था और मुझे लेकर कमरे में चले गए थे। मैं चीखें मारती रही कि मुझे छोड़ दे, मैं आपकी बेटियों जैसी हूँ। तो चचा ने कहा कि बेटियों जैसी हो बेटी तो नहीं हो। इसलिए चचा अपना काम पूरा करने ही वाले थे कि गेट खटखना शुरू हो गया। चचा दौड़ गया था, मैं ने जाकर गेट खोला तो सामने मेरी वालिदा थी। जब उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो वो समझ चुके थी मेरी वालिदा ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी और इस मामले में मेरी चची ने भी गवाही चचा के खिलाफ ही दी थी और मेरे मामू लोगों ने भी हमारा बहुत साथ दिया था। तो चचा आज जेल में है और मामू लोग ये घर वाली जगह बेचकर हमें अपने पास ले गए थे और वहाँ पर एक मकान लेकर दे दिया था। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी हंसी कशी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।